तो आज की क्लास में बात करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड की। ठीक है, इससे पहले हमने फर्स्ट काइंड की बात की थी। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल कैसे डिफाइंड होता है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर पहला केस हम क्या इसमें ऐड करें, जो इसका रेंज है कि वो क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए। रेंज क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए। फाइनाइट किससे आएगा, जब आपका ए और बी क्या होंगे, कोई रियल नंबर होंगे। ठीक है, तब वो रेंज क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। और दूसरा केस ऐड कर दें हम, जो उसका इंटीग्रेंड है वो क्या हो जाए, अनबाउंडेड हो जाए। अनबाउंडेड, अनबाउंडेड का मतलब क्या आ जाए, जब हम उसका बाउंडेड और अनबाउंडेड चेक करें तो वो क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए। तब हम क्या बोलेंगे कि वो डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड के अंदर आता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें हम, तो हमारे पास है इंटीग्रेशन dx अपान x माइनस टू इंटू में x माइनस थ्री। ठीक है, तो देखो और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक। तो देखो यहाँ पे लिमिट क्या है, एक a और b 0 4 है, मतलब इसका रेंज क्या आएगा, रेंज तो फाइनाइट वैल्यू आएगी। लेकिन इसका हम बाउंडेड और अनबाउंडेड कंडीशन चेक करते हैं, तो कैसे करते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू कुछ रख के चेक करते हैं। देखो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड में क्या था, जो यहाँ पे a और b का वैल्यू था वही हम यहाँ पे x की जगह पे रख के चेक करते थे। ठीक है, लेकिन जब वो फर्स्ट काइंड के बाद था, लेकिन जब सेकंड काइंड की बात आती है तब आप क्या कर सकते हो, 0 से 4 तक भी रख सकते हो, और इनके बीच में भी कोई नंबर अगर ऐसा आता है जिसको रखने पे ये क्या बन जाए, इनफाइनाइट आ जाए, उस नंबर को भी रख के आप इस इक्वेशन को अनबाउंडेड प्रूव कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम 4 रखें x की जगह, तो 4 माइनस टू मतलब 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या 4 माइनस थ्री मतलब 1 बचेगा, मतलब 2 आ गया। और देखो 0 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 और माइनस टू मतलब माइनस 2 बचेगा, और यहाँ पे भी 0 रखोगे तो क्या बचेगा, माइनस 3 बचेगा, मतलब क्या 6 बचेगा। तो देखो ऐसे तो देखने में लग रहा है कि ये बाउंडेड है, लेकिन सेकंड काइंड में ये ए और बी के अलावा ए और बी के बीच में कोई नंबर अगर ऐसा आता हो जो इसको क्या कर दे, इनफाइनाइट बना दे, ऐसे पॉइंट पर भी हमको चेक करना पड़ता है कि वो बाउंडेड है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे एक नंबर लेते हैं हम, x का वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 रखोगे, 2 माइनस टू कितना हो गया, 0 हो गया। 0 इंटू ये नंबर कितना हो गया, 0, तो 1 अपान 0 कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, अनबाउंडेड बन गया। किस पे, 2 पे, x का वैल्यू 2 रखने पे क्या बन गया, अनबाउंडेड बन गया। और अगर x का वैल्यू हम 3 रखें तो देखो यहाँ पे 3 माइनस थ्री 0 हो गया, 0 में इसको मल्टीप्लाई करो 0 हो गया, तब भी क्या आया, 1 अपान 0 मतलब इन्फिनिटी आया। तो ऐसे x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 3 जो कि 0 और 4 के बीच में आते हैं, जिनको रखने पे ये फंक्शन क्या हो जा रहा है, अनबाउंडेड हो जा रहा है, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड के अंदर आता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल था, इंटीग्रेशन 0 टू 1 dx अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करते हैं, पहले x का वैल्यू 1 रखते हैं। ठीक है, अब उससे पहले एक और बात देखो, यहाँ पे 0 और 1 है, मतलब a और b क्या है, रियल नंबर है, मतलब इसका रेंज क्या आएगा, कोई फाइनाइट नंबर आएगा। ठीक है, तो देखो वो तो चेक हो गया कि वो फाइनाइट आ गया। अब चेक करते हैं इसके इंटीग्रेंड को, तो पहले x की जगह 1 रखोगे तो 1 अपान 1 का स्क्वायर मतलब 1, मतलब 1 आ गया। अब x की जगह 0 रखो तो 1 अपान 0 मतलब इन्फिनिटी आ गया। देखो इन्फिनिटी हमको यहीं पे मिल गया, यहीं पे, तो हमको क्या जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको मतलब यहाँ पे जो हमने किया था x की जगह 2 और 3 अपने से सोच के हमने रखा था, वो वाली चीज यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे भी ये वाला भी केस क्या बन गया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड का केस बन गया। ठीक है, फर्स्ट काइंड में क्या होता था आपका, या तो ए इंफिनिटी होता था या फिर बी इंफिनिटी होता था या फिर दोनों इंफिनिटी होते थे। ठीक है, और सेकंड काइंड में क्या फर्स्ट और सेकंड काइंड में क्या डिफरेंस है, देखो फर्स्ट काइंड में आपको पता चल गया कि यहाँ पे या फिर यहाँ पे इंफिनिटी होगा या फिर यहाँ पे इंफिनिटी होगा। सेकंड काइंड में यहाँ पे हमेशा जो भी आपके लिमिट होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, उसके रेंज क्या होगा, फाइनाइट होगा। दिक्कत कहाँ पे आएगी, इंटीग्रैंड की, सेकंड काइंड का इंटीग्रैंड हमेशा अनबाउंडेड होगा। ठीक है, तभी वो से कोई भी फंक्शन का जो फंक्शन है, अगर उसका इंटीग्रैंड अनबाउंडेड है तो वो कहाँ आ जाएगा, सेकंड काइंड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड काइंड के अंदर आ जाएगा तो देखो
इन्फिनिटी तो कोई आंसर होता नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ बना के इसको अप्रोच वाली वैल्यू बना के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो बात करते हैं उनके मेथड की, इनको इतना नोट कर लो, ठीक है। तो बात करते हैं कंडीशन की। तो देखो, जब क्या हो आपका a कमा बी क्या हो, फाइनाइट हो, मतलब उसका रेंज क्या है, फाइनाइट है, और आपका इंटीग्रेंड क्या हो, इनफाइनाइट हो, तब आप क्या यूज करोगे, ठीक है। तो जैसे पिछले एग्जांपल में हमने क्या देखा था, इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर, कहाँ पे इन्फिनिटी हो रहा था, जीरो पे। यहाँ पे क्या लिखाता है a, यहाँ पे क्या लिखाता है b। तो जो हमने यक्स अप्रोच किया a को, तो जो आपका fx है वो क्या हो गया, अप्रोच कर दिया इन्फिनिटी को। तो देखो, जब क्या हो सिर्फ एक पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, ए पे, जब आपका fx अप्रोच करे इंफिनिटी पे एज x अप्रोच टू a वनली, सिर्फ एक पॉइंट पे, तब तब हम क्या करेंगे, जो आपका इंटीग्रेशन a टू b fx dx डिफाइंड होता है, उसको हम चेंज करेंगे लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू जीरो। देखो, एप्सिलॉन कोई बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, उसको हमने अपने से माना है। एप्सिलॉन अप्रोच टू जीरो इंटीग्रेशन a प्लस एप्सिलॉन से लेके b fx ds, ठीक है। कंडीशन क्या है कि इसको सॉल्व करने पे आपके पास जो आंसर आए वो क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है। फाइनाइट वैल्यू का मतलब कोई रियल नंबर है, ठीक है। और जो आपका एप्सिलॉन है एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है, ऐसा हम अज्यूम करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्या होगा, बाद में एप्सिलॉन अप्रोच टू जीरो रखना है, तो एप्सिलॉन अपने आप ही गेम से बाहर हो जाएगा, बचेगा जो, वो क्या होना चाहिए, एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए। ये तो बात हो गई जब आपका क्या हो, ये fx अप्रोच करे इंफिनिटी के, जब x अप्रोच करो a को, ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट पे। अगर क्या हो, कोई केस ऐसा आए अपने एक्सरसाइज में हम देखेंगे, जहां पे हम जब x का अप्रोच करें b पे, x को अप्रोच करें b पे, तब आपका fx क्या आ जाए, इंफिनिटी आ जाए, ठीक है। इफ fx इज अनबाउंडेड एट x इक्वल टू b ओनली, सिर्फ एक पॉइंट पे कोई ऐसा केस बने जब क्या हो, हम b का वैल्यू fx में रखें तो वो क्या बन जाए, इंफिनिटी बन जाए, तब हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन a टू b fx dx इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू जीरो इंटीग्रेशन a से लेके b माइनस एप्सिलॉन। देखो, b पे इंफिनिटी होगा तो b माइनस एप्सिलॉन, जब a पे इंफिनिटी हो रहा था तो a प्लस एप्सिलॉन था। इन सब बातों को याद रखना। या फिर dx, इसमें भी कंडीशन क्या है, इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आए वो क्या है, फाइनाइट रियल नंबर आए, और जो आपका एप्सिलॉन है एक बहुत ही पॉजिटिव नंबर है, उसको हम मान के सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनको नोट करो। तो देखो, तीसरा हमारा कोई केस ऐसा बनेगा, देखो अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे हमारा, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे -1 से 1 dx अपान एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। तो देखो, -1 रखोगे यहाँ पे तो -1 का स्क्वायर 1 बनेगा, 1 रखोगे तो उसका भी 1 अपान 1 ही बनेगा, मतलब -1 और 1, इस पे तो क्या है, ये आपका जो फंक्शन है वो क्या है, बाउंडेड है। लेकिन -1 से 1 के बीच में क्या आता है, जीरो आता है। अगर हम यहाँ पे जीरो रखें तो 1 अपान जीरो इन्फिनिटी बन गया। तो ऐसा कोई नंबर क्या हो, उसको रखने पे अगर हम क्या करें, यक्स अप्रोच करें सी के, इस केस में अगर हम यक्स अप्रोच करें जीरो के, यक्स अप्रोच करें जीरो को, तब आपका जो फंक्शन है एफ क्या बन जाए, अप्रोच कर जाए इंफिनिटी को, अप्रोच कर जाए इंफिनिटी को, जहां पे जीरो ग्रेटर देन है -1 के, लेकिन लेस देन है 1 के। कंपेयर कर रहे हो, C ग्रेटर देन A लेस देन B, यहाँ पे देखो जीरो ग्रेटर देन होगा -1 के, लेस देन होगा 1 के, तब जो आपका इंटीग्रेशन a टू b fx dx है वो कैसे डिफाइंड होगा, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू जीरो इंटीग्रेशन a से लेके c माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है, कोई बहुत ही छोटा नंबर है, ठीक है, fx dx प्लस लिमिट एप्सिलॉन डैश अप्रोच टू जीरो इंटीग्रेशन c प्लस एप्सिलॉन डैश से लेके b fx dx, जहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो आपका ये वाला सॉल्व करने पे और ये वाला सॉल्व करने पे अलग अलग क्या आए, फाइनाइट वैल्यू आए, मतलब कोई रियल नंबर आए, तब क्या होगा, ये इनके बराबर लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ से क्लियर हुआ, -1 पे भी बाउंडेड था, 1 पे भी बाउंडेड था, लेकिन -1 से 1 के बीच में जो जीरो है वहां पे क्या हो गया, अनबाउंडेड हो गया। तब अगर जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अभी हमारा एग्जांपल है, वहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे। चौथा हमारा केस है, जब क्या हो आपका फंक्शन दोनों पॉइंट पे, ये जो इंटीग्रेशन a कमा b fx dx हम लिखते हैं, इन दोनों पे क्या आ जाए, अनबाउंडेड आ जाए, लेकिन
ए कॉमा बी के अंदर भी जितने पॉइंट हो वहां पे क्या आ जाए, वो बाउंडेड आ जाए। अभी हम एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर लिख के आप सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और देखो जहाँ पे सी क्या है, सी कोई नंबर होगा जो ए से तो बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एग्जिस्ट ओनली इफ ईच ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द राइट हैंड साइड एग्जिस्ट। वही बात बोल रहा है कि ये तभी सही होगा, ये इसके बराबर तभी सही होगा जब ये और ये अपने आप में क्या आए, कोई फाइनाइट नंबर आए, तभी हम इस पूरे को इसके बराबर लिखेंगे जो सही कहा जाएगा, ठीक है। तो यही चारों कंडीशन है जिनकी वजह से हम क्या करेंगे, अपना इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड पॉइंट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनको नोट करो। फिर देखो बुक में क्या टॉपिक दिया हुआ है, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो देखो सिंपल सा सुन लो, आप क्या करना, कोई भी क्वेश्चन दिया हो फर्स्ट काइंड या सेकंड काइंड का, उसको सॉल्व करना। अगर आपके पास फाइनाइट वैल्यू आ जाए, मतलब रियल नंबर आ जाए, तो क्या कहलाएगा, वो कन्वर्जेंट कहलाएगा। क्या, कन्वर्जेंट कहलाएगा। अगर क्या आए, सॉल्व करने पे कोई इनफाइनाइट वैल्यू आए, चाहे माइनस इंफिनिटी आए चाहे प्लस इंफिनिटी आए, तब उसको क्या बोलना कि वो क्या है, वो फंक्शन डाइवर्जेंट है। बस सिंपल सा इतना याद रख लो। कन्वर्जेंट कब होगा, जब आपके पास रियल नंबर आएंगे कन्वर्जेंट, जब इंफिनिटी आ जाए तो डाइवर्जेंट। और बाकी क्या है, कन्वर्जन का डेफिनेशन बुक में लिखा हुआ है, आप अपने से उसको पढ़ लो, याद कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। बात करते हैं पहले एग्जांपल की, वो है क्या, इंटीग्रेशन 1 से इंफिनिटी dx अपान रूट एक्स। हमको चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। उससे पहले हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि जो आपका ये है फर्स्ट काइंड का है कि सेकंड काइंड का है, तभी ना हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपका b इंफिनिटी है, मतलब ये फर्स्ट काइंड का है। तो फर्स्ट काइंड में एक और क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसका इंटीग्रेंड क्या होता है, बाउंडेड होता है। तो देखो रूट एक्स की जगह पहले क्या रखते हैं, इंफिनिटी। तो 1 अपान रूट इंफिनिटी का वैल्यू इंफिनिटी, तो क्या बना, 1 अपान इंफिनिटी, 1 अपान इंफिनिटी 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, रूट एक्स की जगह 1 रखते हैं, तो 1 अपान रूट वन का वैल्यू 1, तो 1 अपान 1 आया, 1 अपान 1 का वैल्यू 1। तो देखो यहाँ पे 0 भी फाइनाइट है, 1 भी फाइनाइट है, मतलब सही बात है। अब ये फर्स्ट काइंड का इंटीग्रेंड बाउंडेड होता है, वो अच्छी सी तरह से क्या वो कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो देखो सेकंड काइंड, सॉरी फर्स्ट काइंड के अंदर जब आपका b क्या हो, इनफाइनाइट हो, a कॉमा b एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन a से x एफ एक्स डी एक्स रख के सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या होता है कि इसको सॉल्व करने के बाद कोई फाइनाइट रियल नंबर आए, तभी आपका जो इंटीग्रल है वो क्या कहलाएगा, एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये इसके बराबर कहा जा सकता है, ठीक है। अगर ये क्या फाइनाइट आएगा तो आपका इंटीग्रल क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, मतलब कन्वर्जेंट कहलाएगा। एग्जिस्ट कब करेगा, जब उसका वैल्यू क्या आए, कोई रियल नंबर आए। अगर ये इनफाइनाइट हो जाए तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब वो क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट कहलाएगा, ठीक है। तो वही हमको चेक करना है कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल 1 से इंफिनिटी है ना, तो पहले लिमिट रखेंगे, लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन 1 से x dx अपान रूट एक्स। देखो रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2, क्या, x के पावर 1/2, और x के पावर 1/2 को ऊपर ले जाएं तो क्या बन जाएगा, x के पावर -1/2 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये x के पावर n dx के फॉर्म में है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो वो कितना आता है, x के पावर n+1 अपान n+1। तो देखो n क्या है, -1/2 +1 अपान -1/2 +1, 2 -1 मतलब 1/2, और नीचे भी क्या 1/2। तो देखो ये कितना आएगा, लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी x के पावर 1/2, x के पावर 1/2 का मतलब √x, ठीक है। और नीचे क्या आएगा 1/2, 1/2, तो 2 को क्या करो ऊपर लेते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हमारे पास है, अब लिमिट का वैल्यू रखना है, लेकिन उससे पहले क्या है, कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, 1 से x तक, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, x की जगह x, फिर x की जगह 1। तो देखो लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी, और यहाँ पे क्या
2√x माइनस 2√1, √1 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। अब क्या करो, इन्फिनिटी का वैल्यू रखो, तो 2√∞ माइनस 2, तो देखो रूट इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या आएगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में से कुछ घटाओगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। ओवरऑल क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया, जिससे आप क्या बोल सकते हो कि इसका जो लिमिट है वो क्या है, इनफाइनाइट आ गया, जिससे ये फंक्शन क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। ठीक है, इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट लास्ट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, थर्स द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, thus the limit does not exist finitely and therefore finitely, लिमिट क्या है, कोई फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं किया, therefore the given integral is डाइवर्जेंट। ठीक है, चलो इनको नोट करो। हमारा दूसरा एग्जांपल क्या है, इंटीग्रेशन 1 से इंफिनिटी dx अपान x के पावर 3/2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे b क्या है, इंफिनिटी है, तो ये क्या बन गया, फर्स्ट काइंड का बन गया, और इसका जो इंटीग्रेंड है वो भी बाउंडेड होता है। पहले इंफिनिटी रखोगे तो 1 अपन इंफिनिटी का वैल्यू 0, 1 रखोगे तो 1 के पावर कुछ भी उसका वैल्यू 1, मतलब क्या है आपका जो इंटीग्रेंड बाउंडेड है और b इंफिनिटी है, तो फर्स्ट काइंड की वजह से सॉल्व होगा, तो यहाँ पे भी b इंफिनिटी है तो उसको पहले चेंज करो, लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन 1 से x dx अपान x के पावर 3/2, तो x के पावर 3/2 को ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा, x के पावर -3/2। ठीक है, तो देखो x के पावर n को इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, x के पावर n+1 अपान n+1 आएगा, तो देखो n क्या है, -3/2 है, +1 अपान -3/2 +1, तो 2 1 जा 2, -3 कितना बचा, -1/2, और नीचे भी कितना, -1/2। ठीक है, तो कितना बचा हमारे पास, लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी x के पावर -1/2 अपान -1/2। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके x तक, तो देखो x के पावर -1/2 को हम नीचे लाएंगे तो क्या बनेगा, x के पावर 1/2। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी, और इस 2 को क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो देखो 2 ऊपर गया और माइनस यहाँ अलग से है, माइनस अलग से है, अपान x के पावर 1/2, देखो x के पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, x के पावर -1/2 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे नीचे 2 था वो तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो ये बचा हमारे पास 1 से लेके x के बीच में। ठीक है, अब क्या करते हैं, x की जगह एक बार x, फिर x की जगह एक बार 1, तो लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी -2 अपान x की जगह कितना, x रखते हैं, और देखो x के पावर 1/2 का मतलब √x। ठीक है, तो देखो 2 अपान √x माइनस x की जगह 1, तो -2 अपान √x की जगह 1, ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माइनस एक पहले से ही है, यहाँ पे एक बाहर है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमको x का वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच कराना है, तो यहाँ पे क्या होगा, -2 अपान रूट इंफिनिटी प्लस 2 बचेगा, देखो √1 का वैल्यू मतलब 1, तो बस इतना ही बचेगा, और देखो -2 अपान इंफिनिटी है, मतलब नीचे जब इंफिनिटी होता है और ऊपर नेचुरल नंबर होता है तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0, 1 अपान इंफिनिटी का वैल्यू 0, 2 अपान इंफिनिटी का वैल्यू 0, वैसे ही यहाँ पे 2 अपान इंफिनिटी है उसका वैल्यू 0 आएगा, तो 0 लिखो या -0 लिखो उसका कोई मतलब है नहीं, तो वो अपने आप गेम से बाहर है, हमारे पास सिर्फ बचा क्या, सिर्फ ओवरऑल हमारे पास 2 बचा, तो हम क्या बोल सकते हैं, हैंस द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, लेकिन उससे पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, वो क्या है, थस द
limit, thus the limit exists and is unique, and is यूनिक का मतलब जो सिर्फ अकेला हो, देखो सिर्फ टू आंसर आया है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिक, इज यूनिक, ठीक है। उसके बाद क्या, एंड फाइनाइट, यूनिक है और क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। फाइनाइट मतलब रियल नंबर है। therefore the given integral is convergent, therefore the given integral is convergent, convergent, and its value is 2, and its value is 2, ठीक है। देखो यार ऐसे क्वेश्चन में रहेगा तो 2 ही नंबर का, 3 नंबर का, लेकिन इतना सिर्फ सॉल्व करोगे तो हो सकता है थोड़ा नंबर काट दे, क्यों, क्योंकि लास्ट में आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसको ये कंप्लीट आंसर माना जाता है, ठीक है। इनको नोट करो।